Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम बैक लिसनर्स। मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आई हूं आपके लिए हीलिंग स्पेसेस विद द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस लिसनर्स, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर जॉइंड बाय रेवा जी फ्रॉम डिवाइन वास्तु। शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट एंड शी जॉइन्स अस हियर एवरी थर्सडे दोपहर को 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में। और जब भी रेवा जी हमारे साथ ऑन एयर होती हैं, हम सीखते हैं वास्तु के बारे में। कई सालों से रेवा जी ये शो कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कई बार इस चीज को हमें समझाया है कि कैसे आप अपनी लाइफ में वास्तु इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन करने से क्या क्या फायदे होते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं वास्तु के, ये हम रेवा जी से सुन चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी, मतलब मैं भी कितनी बार आपको ये बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, कि जिस भी बिल्डिंग में जहां पे भी आप अच्छा खासा कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करते हैं, उस बिल्डिंग का, उस स्ट्रक्चर का वास्तु कंप्लायंट होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप लोग अपनी लाइफ में वास्तु को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। बैलेंस योर लाइफ एंड कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद डिवाइन वास्तु। यू कैन गेट इन टच विद रेवा जी फिलहाल शो के दौरान या फिर शो के बाद में। शो के दौरान स्टूडियो का नंबर वही रहेगा 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338। You can get more information about her practice on the website worldofdivinevastu.com or send her an email on divineavc@gmail.com. Reva ji, welcome to the show. Jai Mata Di. जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, रितेश जी से मैं बात कर रही थी जब, तो वी वर टॉकिंग अबाउट जेमस्टोन्स जनरली। मैं उनसे सवाल पूछ रही थी कि जेमस्टोन्स के क्या फायदे होते हैं, कैसे। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने काफी क्लैरिटी दी उस बारे में। आपसे भी मैं यही पूछूंगी कि I was actually very curious. 2 महीने पहले when I was apartment hunting, तो एक घर देखने के लिए हम गए। और कितनी बार होता है कि अलग अलग घरों में जाते हैं तो क्या दिखता है, क्या पता चलता है, लेकिन एक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है। फिर एक घर में गए जिसको देख के लगा कि बस यहीं रह जाएं, इसी घर में इतना अच्छा लग रहा था, यही फाइनल कर दें। सो ऐसा क्या होता है कि किसी घर में आपको बहुत वेलकम लगता है, या आप चाहें कि जब लोग आपके घर में आए तो उनको वेलकम लगे बहुत। मतलब अभी तो खैर दूर दूर तक कोई आसान नहीं है किसी के घर आने के, लेकिन हाउ डू यू प्रिपेयर योर हाउस फॉर गिविंग योर गेस्ट्स अ नाइस वेलकम। और अक्सर एटलीस्ट इंडियन फैमिलीज में हम लोग ये देखते हैं कि एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन विद माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर, कि घर में घुसती कि किचन जो है ना वो क्लोज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खुली किचन सबको सामने नजर आ रही हो। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा बात करें प्लीज। जी हाँ ईरा, आपका सवाल है और मेरी तरफ से जवाब है एज यूजुअल जरूर देना चाहूंगी। अगर आप कहते हैं ना कि हाउ टू क्रिएट अ वेलकमिंग एंट्री एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कभी भी आपको एक घर के लिए नहीं, आपका बिजनेस भी हो, आपके स्टोर्स भी हो, हर चीज के लिए बहुत जरूरी होता है टू क्रिएट अ वेलकमिंग एंट्री, क्योंकि उससे आप पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करते हैं। बिजनेस पे है, स्टोर्स हैं, अगर आपकी एंट्री अच्छी होगी, आपका मेन एंट्रेंस अच्छा होगा, तो आपके कस्टमर्स आएंगे। अगर आपके घर का वेलकमिंग एरिया, जिसको मेन बोलते हैं, बिकॉज दैट इज द माउथ ऑफ हाउस, जिसको बोलते हैं मेन एंट्रेंस डोर, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उस कॉस्मिक एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से वेलकम कर रहे हैं।
माना कि दिवाली का समय आता है, हम लोग बहुत डेकोर करते हैं, एंट्रेंस डोर को डेकोर कर देंगे, फ्रंट कर देंगे, लेकिन बाकी दिन भी अगर सोचे तो हमारे को उस पर भी फोकस करना चाहिए। जिसको मैं अगर एक वर्ड देना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज अ ओपन सी सेम। ओपन सी सेम जिसमें आपके सवाल का जवाब भी आएगा कि अगर घर में एंटर कर रहे हैं, आपको घर बहुत पसंद आया है, आपका मन करता है रुकने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे कि आपने बोला कि घर के एंटर करते अगर सामने किचन आ जाती है तो वो सही नहीं होता, वो उसका कोई ना कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे पास में कि किचन है या कुछ और चीज रूम बाथरूम विजिबल है तो हम उस घर में नहीं रहे। यस वी कैन से, बट वी हैव टू रेक्टिफाई। तो मैं अगर हमारे लिस्टर जिस समय सुन रहे हैं तो आज का जो इसके बारे में जो ईरा का सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारे बाकी लिसनर्स को भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा, तो उसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले किचन अगर ईरा हमारे को दिखाई देती है, बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स अस टू डायरेक्ट, यू कैन से डायरेक्ट राउट टू हेल्थ एंड ईटिंग इश्यूज। तो अगर हम फ्रंट डोर से एंटर कर रहे हैं और हमारे को सामने एकदम किचन विजिबल होती है तो वो हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत लेकर आती है। तो उसको अगर आप क्योर करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू प्लेस वहीं पे भी आप जैसे क्रिस्टल मेट के साथ में विंड चाइम होती है जिसकी 5 और 7 रोड का हम उसको एंट्रेंस डोर और किचन के बीच में विजिबिलिटी जहाँ आती है वहां पर हम उसको हैंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किचन का आपको सिर्फ स्टोव विजिबल दे रहा है तो वो आपको बहुत तरह के आप कह सकते हैं फाइनेंसेस के साथ में कई बार एक्सीडेंट्स के बाद सीवियर हेल्थ चैलेंजेस भी लेकर आता है। सो द डायरेक्ट स्टोव शुड नेवर विजिबल व्हाइल एंटरिंग इनसाइड द हाउस। तो उसको आप करने के लिए क्या है कि क्यों करने के लिए या तो आप जहाँ पे आपका स्टोर और अगर आप देखते हैं कि स्पेस है आपके पास में जगह है तो एटलीस्ट हम इस तरीके से पार्टीशन छोटा सा भी हम पार्टीशन डाल सकते हैं जिससे कि हमारे को एकदम एंटर करते हुए स्टोव विजिबल नहीं हो। बाकी किचन विजिबल है जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड चाइम अलोंग विद दैट क्रिस्टल। लेकिन अगर डायरेक्टली स्टोव आता है तो उसके लिए मैं जरूर एडवाइज करूंगी कि उसको ठीक करने के लिए आप उसके व्यू को ब्लॉक करिए। और उसको ब्लॉक करने के लिए कि वी कैन हैंग, कहीं पे भी हम कोई टेम्परेरी कर्टेन लगा सकते हैं, चाहे वो बैम्बूज का लगाएं, रेगुलर कर्टेन अगर साफ सुथरे कंफर्टेबल है, और यू कैन इंस्टॉल एनी स्क्रीन और डिवाइडर। क्योंकि आप या अगर आप सोचते हैं कि वो भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट हम कुछ तरीके से प्लांट्स लगा सकते हैं कि एकदम एंटर करते ही जो हमारे को सामने से स्टोव विजिबल नहीं हो, और वो जो प्लांट्स लगाएं यू कैन प्लेस 1 और मोर देन दैट ताकि स्टोव का एरिया पर्टिकुलर हमारा हिडन हो जाए। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं ना किचन के लिए, ईरा जी सिर्फ किचन नहीं होता, बाथरूम भी बहुत जरूरी है। अगर आपको एंटर करते ही बाथरूम होता है कि जैसे चाहे वो राइट साइड में है, चाहे लेफ्ट साइड में है, या सामने विजिबल कई बार हो रहा है, तो वो आपका कहते हैं ना कि घर का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो नहीं है, और वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमारे को ड्रेन कर देता है अगर वहां पे टॉयलेट विजिबल हो। बिकॉज रिमेंबर लिसनर्स दैट वाटर सिंबलाइजेस मनी, एंड इफ टॉयलेट इज विजिबल तो वो क्या होगा कि आपके मनी की रिलेटेड जो एनर्जी है वो उसको ड्रेन कर देगा, उसको फ्लश कर देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि उसको हमेशा बंद करके रखिए। सभी बाथरूम के टॉयलेट के जितने भी डोर्स हैं इट हैज टू बी ऑलवेज क्लोज। मेक योर हैबिट्स, इवन आप अपने बच्चों को भी कह सकते हैं कि आप उसको बंद करके रखें, ताकि बंद करने से एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो रिड्यूस करेगा कि जो आपकी ड्रेन हो रही है एनर्जी। अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू हैव टू डू, बाथरूम का जो एंट्रेंस डोर है उसका फ्रंट और बैक मीन्स कि आगे के साइड, आउटसाइड और इनसाइड बोथ दी साइड यू कैन हैंग एनी मिरर, और वो मिरर लिस्टर्स लॉन्ग या स्क्वायर होना चाहिए। उससे भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी अगर आप उसको मिरर को हैंग करते हैं, स्पेशली डोर के ऊपर। और डोर कौन सा होना चाहिए, बाथरूम के डोर के ऊपर में, किसी और डोर पे नहीं करिएगा, बाथरूम के डोर के ऊपर में, क्योंकि जो आपकी जो हमारा ड्रेन कर रहा है, जो हमारी उस नेगेटिविटी को दे रहा है, उसको वो काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि कई
कई बार आप देखते हैं कि अचानक ही हमारे को सामने से एंटर कर रहे हैं, सामने बेडरूम आ गया है, किचन राइट में है या लेफ्ट में है या एकदम सामने बेडरूम आ गया है। अगर सामने एकदम एंटर करते ही आपके फ्रंट डोर से अगर आपको बेडरूम विजिबल होता है तो यू मे फाइंड योर सेल्फ फीलिंग वेरी लेजी, फ्रिक्वेंटली टायर्ड और इवन यू डोंट वांट टू वर्क। तो आपको इसको भी कैसे केयर करना है? हियर ऑल्सो यू कैन हैंग एनी मेटल विंड चाइम, रॉड 5 नंबर या 7 हो, एंड इट हैज टू बी हैंग हाफ वे बिटवीन द डोर एंड योर बेडरूम। मतलब कि जो मेन एंट्रेंस डोर और आपके जो बेडरूम का डोर आ रहा है आप उसमें हैंग कर सकते हैं, या आप अपने बेडरूम के डोर के एंट्रेंस पे भी हैंग कर सकते हैं। एंड इफ द मास्टर बेडरूम इज पार्शली, अगर आप देखते हैं कि फ्रंट डोर से दिख रहा है तो दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट है। क्योंकि अगर आपके पैर दरवाजे की तरफ आ रहे हैं या आपका बेड बिल्कुल दरवाजे की तरफ आ रहा है और वहां से आपको दे रहा है तो उसमें आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप इंस्टेबल नहीं रहेंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ थ्रेट्स टू देयर, आपको सिक्योर नहीं रहेंगे। एवरी टाइम यू आर हैविंग एनी स्ट्रेस, एवरी टाइम यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो इसको हैंग करने के लिए यही कोशिश करें, या तो आपकी बेड की जो लोकेशन है उसको इतना कर दिया जाए कि वो वॉल की तरफ जाए, बट इट शुड नॉट फेस डायरेक्टली टू द एंट्रेंस डोर, और एंट्रेंस डोर ऑफ मेन एंट्रेंस डोर ऑल्सो अलोंग विद द एंट्रेंस डोर ऑफ योर बेडरूम, दैट हैज टू बी हाई। नेक्स्ट आता है कि कई बार अपार्टमेंट्स में ये भी देखा जाता है कि विजिबल है, जैसे कि डाइनिंग रूम है, एकदम आप एंटर कर रहे हैं और सामने ही आपको डाइनिंग टेबल मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो बैड। इट ऑल्सो इफेक्ट्स, खासकर ये आपकी बहुत ज्यादा आपकी पर्सनल एनर्जी को खत्म कर देता है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम यू पीपल आर थिंकिंग ऑल नेगेटिव। तो और अगर वहां पे राउंड टेबल है तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी अगर आपको पास में, जैसे कि मैंने बताया है, विंड चाइम विद क्रिस्टल के साथ में, क्रिस्टल सेफर के साथ में अगर हैंग करते हैं तो ये हमारी इस तरह की नेगेटिविटी को काफी जल्दी खत्म कर सकता है। काफी अच्छी बातें आप बता रही हैं, काफी काम की बातें आप बता रही हैं रेवा जी। लिसनर्स, वंस अगेन इफ यू ऑल्सो हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस मैटर, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, आप हमें जरूर फोन कर सकते हैं ऑन 510-657-1170, दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338, दैट्स 510-868-3338, and the website is divinevastu.com, worldofdivinevastu.com. Send her an email on divineavc@gmail.com. Yes, Reva ji, let's continue. नेक्स्ट है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एंटर करते ही अब आपको ये देखना, खुद देखना है लिसनर्स, कि आपको एनर्जी कैसे फील हो रही है। जैसे आप बता रहे थे कि आप घर में गए, आपको लगा कि आपको यही घर पसंद है, दैट्स राइट, क्योंकि एनर्जी अप डाउन होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन आप पर्टिकुलर खुद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग खुद ही घर पे हैं, आप खुद ही घर बैठे हैं, तो उसको आप बहुत सिंपल वे से मैं लिसनर्स आपको बताना चाहूंगी कि हाउ यू कैन फील इट, कैसे आप महसूस कर सकते हैं। First of all, it's a very simple way. Close your eyes, relax, imagine yourself walking around your kitchen, कि जैसे आप घूम रहे अपने किचन की तरफ, and visualize yourself picking up variety of items in your kitchen, so then you can feel it कि आपको कैसे लग रहा है। नेचुरली है कि कोई सी चीज को आप उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो आपको स्माइल आ रही है, या आप देख रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, वहां से भी आपको अपने एरिया की, आपको अपने किचन की एनर्जी बहुत महसूस होगी। क्योंकि आपको पता लगेगा कि कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम इसी जगह पे बैठे रहें या उस रूम में बैठे रहें, तो पर्टिकुलर इट मीन्स कि वी आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम देयर। तो खास तौर पे आपकी किचन का समय इन समय आप ज्यादा से ज्यादा अपना दे रहे हैं, तो यहाँ की एनर्जी को फील करना बहुत जरूरी है। आप चाहे देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कई बार मेरे को ये भी पता चलता है कि लिसनर जस्ट मैं विजिट करती हूँ, कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता किचन में घुसने के लिए। वाई? इट मीन्स देयर इज सम नेगेटिविटी पर्टिकुलर इन दैट एरिया, और वो तब होगी जब किचन हमारी अगर राइट प्लेस पे नहीं है, या वाइल कुकिंग वी आर नॉट फेसिंग इन राइट डायरेक्शन, एंड द राइट डायरेक्शन इज द ईस्ट फेसिंग। क्योंकि ईस्ट की जो मूवमेंट है, अगर ईस्ट के में जो सन के आप देखें
एग्जैक्ट बिटवीन 12 to 3 सन हमारा बिल्कुल साउथ ईस्ट की तरफ होता है, जो फायर एलिमेंट है। तो पर्टिकुलर अगर आपकी किचन ईस्ट से लेके साउथ के बीच में होगी तो आपको वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वहां पर आप अपनी एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? दैट हैज टू बी दैट यू क्लोज योर आइज, अपना रिलैक्स करें और इमेजिन कीजिए कि आपको वहां कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू बिकॉज किचन इज ए हार्ट ऑफ द होम, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा समय उस समय किचन पे बिता रहे हैं। आजकल तो वैसे भी ये देख रहे होंगे कि मैंने देख रही हूँ कि जब से ये शेल्टर इन होम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड 90% सभी लोग शेफ बन गए हैं। जी बिल्कुल, एंड ऑफ द डे मास्टर शेफ निकलेंगे सब। Everyone is busy in cooking. जिसको थोड़ा भी नहीं आता था आज वो भी एक्सपर्ट हो गया है। तो अगर आप कंपटीशन करो ना आजकल शेफ का तो सभी जीतेंगे। तो इट मीन्स कि आज आपको समय वहाँ पे बिताने को अगर मिल रहा है, बिकॉज द प्रिपरेशन ऑफ फूड इज इन एक्ट ऑफ द सोल, व्हाट आई सी। ये आपको अपनी लाइफ के साथ में आपको घुमाता है और खास तरह हम इस अगर धरती पर इस अर्थ पर हैं टू सर्वाइव, टू लिव, सो देन नेचुरली है कि हमारे को इस किचन से एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ से इट सिंबलाइज आवर हेल्थ, एबंडेंस एंड इवन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। व्हाट डू आई फील? क्योंकि अगर आपको अपनी किचन से प्यार, अगर आपकी किचन से पॉजिटिविटी मिलती है तो आपकी लाइफ का एक जीवन का कहते हैं मजा ही एक अलग हो जाता है। जो मैं फील करती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप कर रहे हैं या नहीं, दैट आई डोंट नो, लेकिन एक बार अपनी किचन से प्यार करके देखिए एंड लेट फील द एनर्जी, बिकॉज द फायर एलिमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द नेचर। जो हमारे 5 एलिमेंट्स में है उसमें फायर एलिमेंट के लिए ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही से हमारे को फाइनेंस हमारा इम्प्रूव होता है, यही से हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, यही से ही हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। मैं आपसे यही पूछने वाली थी रेवा जी कि किचन का और फाइनेंसेस का क्या रिलेशन होता है? ऑफ कोर्स किचन का फाइनेंसेस का, बिकॉज आप ये देखिए कि अग्नि आग है, ठीक है, जिसको हम फायर एलिमेंट में कहते हैं। ये अगर आप कुछ नहीं खाइए, आप बिल्कुल मत खाइए, कुछ नहीं खाइए, और आप ये देखिए कि अगर आपके पास में उस चीज की भूख फायर की अगर नहीं होगी तो आप कैसे जीवित रहते हैं। फायर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी लेकर आती है। अगर आपको पैसा कमाना है, मेहनत करना है, तो आपके अंदर वो फायर होनी चाहिए। तो किचन क्या है? किचन एरिया है पर्टिकुलर, वो फायर एलिमेंट को इनहेंस करता है। आप कहते हैं फाइनेंस के लिए साउथ ईस्ट ही एक ऐसी जगह है जहां से हम क्यों कहा जाता है कि अन्नपूर्णा, क्योंकि सिर्फ खाना ही अन्नपूर्णा नहीं होता, वहां से जुड़ी हर एक एनर्जी आपके साथ जुड़ी होती है। इफ यू विल गेट ए गुड फूड, वैसे ही अच्छा आपका ध्यान जाएगा। अगर आपका पेट भरा होगा, कहते हैं ना खाली पेट तो भगवान को भजने का भी मन नहीं करता। अगर आप भूखा पेट है तो आप हरि का नाम भी नहीं लेंगे, और वो पेट भरा होना चाहिए। वो कहाँ से भरेगा? आपका किचन है। अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास वो पॉजिटिव एनर्जी है, तभी आपके घर में पर्टिकुलर आपका जो कहते हैं कि वेल्थ, खाने से जुड़ा जो है, ग्रोसरी है, सब कुछ है, अन्न है, आपके घर में सब भरा है। प्लस किचन से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है वो मनी को ग्रो करती है, वो फायर एलिमेंट है। कहीं पे भी अगर साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल होता है या वाटर एलिमेंट होता है, वहां पैसे की एनर्जी सारी खत्म हो जाती है, बिकॉज वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। जी। अगर हमारी किचन साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ की तरफ में हमारा वाटर सिंक है, ईस्ट की तरफ में हमारे पास में हमारा कुकिंग स्टोव है, वाइल कुकिंग वी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो हमारी फायर एनर्जी हमारे को फायदा देगी ही देगी। वो आपकी अच्छी हेल्थ रखेगी। जब अगर आपकी अच्छी हेल्थ है तो नेचुरली आप अच्छा काम करेंगे, आपको अच्छी वेल्थ होगी, आप ग्रो करेंगे, पैसा कमाएंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके वो वर्क फ्लो, आपकी एनर्जी आपके फ्लो के साथ साथ ही चलेगी। आप एक अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। जब आप ये सब एनर्जी आपके पास में होंगी तो नेचुरली आपको फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
राइट। तो साउथ ईस्ट जो फायर एलिमेंट है उसको सिर्फ आप ये मत लीजिए कि हमने रोटी बना लिया या रोटी खा लिया, दाल सब्जी खा लिया। नो, व्हेन फायर विल गेट हर ओन स्पेस तो नेचुरली है कि वो आपको फायदा देगी। अलॉन्ग विद दैट इसका प्लैनेट कौन सा है ईरा जी? वीनस। वीनस क्या है? सुख, समृद्धि, ऐश, हर तरह का वीनस आपको फायदा देता है। वीनस कौन है? फीमेल है। तो आपको एक लग्जरी लाइफ मिलती है। तो इसीलिए नॉर्थ साउथ ईस्ट को कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है, अगर किचन हमारी साउथ ईस्ट में है तो हमारे को फाइनेंशियली हम बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। राइट। रेवा जी, किचन के बारे में जब आप बात बता रही हैं और ये जो कनेक्शन आपने बताया कि किचन का और फाइनेंसेस का क्या कनेक्शन है, काफी लोगों को किचन को लेके अपनी क्यूरियोसिटी होती है। मुझे याद है कि जब कॉल्स भी आपको आती हैं, लॉट ऑफ पीपल वांट टू आस्क यू अबाउट किचन, कि मेरा जो किचन है वो इस तरफ फेसिंग है। और कई बार मुझे याद है कि आपने एलिमेंट्स की भी जब बात करी है तो किचन काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाथरूम के बारे में हमने कई बार बात करी है कि कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ नहीं। आपने कई बार ये भी बताया है कि जहाँ नहीं होना चाहिए वहां अगर हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। लिसनर्स, इफ यू वांट टू हैव अ प्राइवेट डिस्कशन विद रेवा जी, अगर आप उन्हें अपने घर का नक्शा भेजना चाहते हैं, मैप या लेआउट भेजना चाहते हैं, तो आप उसे ड्रॉ करके पेपर पे विद डायरेक्शंस एंड डिग्रीज आप ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com। दैट्स डिवाइन, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com. The website is worldofdivinevastu.com. That's worldofdivinevastu.com. And the number to reach her is 510-868-3338. रेवा जी, any closing thoughts जो आप ऐड करना चाहें? जी हाँ, मैं जल्दी से आज करना चाहूंगी। जल्दी से मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर द किचन अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। Listeners, make sure that your stove is always clean and it should isn't surrounded by any clutter. It has to be always decluttered because a dirty stove is thought to delete your all energy and it drain finances also. खास तौर पे burners has to be clean, टोटली क्लीन। आप कह सकते हैं कि नीट बिल्कुल होना चाहिए। एंड यूज ऑल द बर्नर्स। ऐसा नहीं है कि एक बर्नर को यूज करें दूसरे, बिकॉज इफ यू आर नॉट यूजिंग अदर बर्नर्स सो दैट इज यू कैन से आर नॉट यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द अबंडेंस जो कि आपके पास है एंड यू आर नॉट यूजिंग इट। थर्ड, ब्रोकन बर्नर शुड बी फिक्स इमीडिएटली, क्योंकि अगर ब्रोकन बर्नर्स होंगे तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस की तरफ जाएंगे। Next, very important, don't leave empty pans on your stove because this is believed to be symbolize a lack of abundance. It is true. Next, मैं बताना चाहती हूँ as a वास्तु principle, the burner in the far left position is very very important. तो आप एटलीस्ट, अगर मैं तो यही कहती हूँ कि सारे बर्नर एक बार ट्राई कीजिए। खास समय जो लेफ्ट पोर्शन का बर्नर होता है, इट सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी। मेक श्योर दैट यू यूज दिस वन ओकेशनली। इसको जरूर ध्यान दीजिए। दीज आर वेरी सिंपल टिप्स। अगर आप इसको फॉलो करें, आप देखिए से हाउ इट वर्क्स इन योर लाइफ। बट रेवा जी, इंडिया में जैसे जो 2 बर्नर की गैस होती है उसमें कैसे किया जाए, जो आप फार लेफ्ट वाला बता रहे हैं? राइट एंड लेफ्ट है, 2 बर्नर है, दोनों यूज करिए, लेकिन उसमें लेफ्ट वाले को तो जरूर लेफ्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, ऑल राइट। वेल रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने जो बातें बताई आज बहुत अच्छा लगा सुन के। आई एम श्योर लिसनर्स भी फायदा उठाएंगे इस बार में। तो लिसनर्स, आप रेवा जी से जरूर बात कीजिए डायरेक्टली। अगर आपको कोई भी डाउट होता है लाइफ में, कोई भी सवाल है वास्तु को लेके, आप जरूर उनसे बात कर सकते हैं। अभी जिसके पास में इतना टाइम है, घर में आप बहुत सारे चेंजेस अपने कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। आपको वास्तु इम्प्लीमेंट करने की देर है बस। रिमेंबर द वेबसाइट worldofdivinevastu.com। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। मैं बात करूंगी आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसन। जय माता दी। जय माता दी रेवा जी। एंड जय माता दी लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। यू स्टे ट्यून टू रेडियो जिंदगी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra